गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। कल हमने पढ़ा था इंग्लिश में क्लास 12th में प्रोज का 3rd चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। आज हम उसी में कंटिन्यू करते हैं, लेसन 4 को पढ़ते हैं, प्रोज का द होम कमिंग, जिसका मतलब होता है घर वापसी। और इस लेसन को लिखा है यानी कि इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और बाकी 3 लेसन्स को पढ़ने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें और वहां से पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो हम लेसन शुरू करते हैं द होम कमिंग। पथिक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। पथिक चक्रवर्ती एक लड़का है जो कि रिंग लीडर है, यानी कि जो कि शरारती बच्चे होते हैं उनका लीडर है पूरे गांव में। अ न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड। मिसचीफ यानी कि एक तरकीब, तो उसके दिमाग में एक नई तरकीब सूझी। देयर वॉज अ हैवी लॉन्ग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। और उसने देखा कि वहाँ पर एक रिवर थी, उसके किनारे पर मिट्टी में एक बहुत बड़ा सा लॉग यानी कि लट्ठा पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मस्ट फॉर अ बोट। उस लट्ठे से क्या बनाया जाता है? जो नाव जिससे चलती है यानी कि मस्तूल, वो बनाया जाता है। ही डिसाइडेड that they should all work together to shift the log by the main force from its place and roll it away। तो उसने सोचा कि उस लट्ठे को सब दोस्त मिलकर या सारे लड़के मिलकर उस लट्ठे को रोल करेंगे या ढकेल ढकेल के उसको उस जगह से दूसरी जगह पर ले आएंगे। The owner of the log would be angry and surprised। जब बच्चों ने ऐसा काम किया तो जो उस लट्ठे का ओनर था यानी कि मालिक था, वो एंग्री हो गया और सरप्राइज हो जाएगा। एंग्री यानी कि गुस्सा हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। और जब वो गुस्सा होगा तो इन बच्चों को क्या आएगा? मज़ा आएगा, फन मिलेगा। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल। सभी लोगों ने या सभी लड़कों ने इस बात को, इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। एंड इट वॉज कैरीड अनएनिमसली। और सभी लोगों ने उस पर अपनी रजामंदी दे दी। बट जस्ट एज अ फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन पथिक्स यंगर्स ब्रदर सॉटेंडर्ड अप। लेकिन जैसे ही बस ये प्लान शुरू ही होने वाला था, ये फन मजाक शुरू ही होने वाला था, माखन जो कि पथिक का छोटा भाई था वो वहाँ पर घूमता हुआ आ पहुँचा। एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन द फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट अ वर्ड। और विदाउट अ वर्ड यानी कि बिना कुछ कहे ही उस लॉग पर उस जो लट्ठा था इन फ्रंट यानी कि उस लट्ठे के सामने बैठ गया। द बॉयज़ वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट। पजल्ड यानी कि परेशान हो गए, उनको समझ में नहीं आया, सारे लड़के परेशान हो गए। ही वॉज पुश्ड रैदर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज़। लेकिन क्या किया? डरते हुए उन्होंने उस लट्ठे को एक लड़के ने वहाँ से धक्का दिया। एंड टोल्ड टू गेट अप बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न। और जब धक्का दिया तो उससे कहा कि वहाँ से हट जाओ, लेकिन तब भी उसने ऐसा किया कि अनकंसर्न्ड मतलब कि उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो माखन है वो वहाँ पर एक यंग फिलोसफर की तरह बैठे हैं जो कि बस विचार कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। पाथिक वॉज फ्यूरियस माखन ही क्राइड। तभी
पथिक ने क्या किया, पथिक ने किया कि माखन के ऊपर चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। उसने कहा कि अगर तुम इस मिनट यानी कि इस मिनट तुम नहीं हटे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, थ्रैश मतलब तुम्हें धक्का दे दूंगा या तुम्हें पीट दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू आ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। अब माखन ने क्या किया, माखन अब आराम से और बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए। नाउ इफ पथिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, लेकिन अब उसको रीगल डिग्निटी यानी कि अपनी शान शौकत जो भी थी उसको वैसे ही की वैसे बरकरार रखने के लिए उसने निश्चित करना। इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट। उसने सोचा कि तभी मेरी शान शौकत जो है वो बनी रहेगी अगर मैं अपनी उस धमकी, थ्रेट यानी कि धमकी पर अमल करता हूँ। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस। लेकिन उसकी जो इस समय जो विपत्ति थी, क्राइसिस थी, उसमें उसकी करेज यानी कि हिम्मत ख़त्म हो गई। हिज फर्टाइल ब्रेन, फर्टाइल यानी कि शातिर, ब्रेन मतलब कि दिमाग, उसके शातिर दिमाग में however rapidly seized upon a new maneuver which discomfort his brother and offered his followers an added amusement। उसके दिमाग में, शातिर दिमाग में एक चाल सूझी कि वो किस तरह से माखन को वहाँ से हटा दे और जिससे कि जो सारे फॉलोवर्स थे यानी कि जो सारे सरगना के लोग थे वो उनको क्या मिल जाए, अम्यूज़मेंट यानी कि उनका मनोरंजन हो जाए। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टूगेदर। उसने उन सबसे कहा कि तुम लोग इस लट्ठे को हटाओ एंड माखन ओवर टुगेदर, और उसके साथ माखन को भी धक्का दे दो। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने ये सब सुन लिया। एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, लेकिन ऑनर यानी कि इज्जत, लेकिन वो उस तरह बैठा रहा क्योंकि वो उसकी इज्जत का प्रश्न था। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन जिस तरह like those who attempt earthly fame in other matters that there was peril in it। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अथरली फेम यानी कि सांसारिक लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, गलत काम करते हैं बिना किसी दैट देयर वॉज पैरिल इन इट, कि मतलब कि उसमें कितना नुकसान होगा, कितना जोखिम होगा, उसको अनदेखा करके ही कुछ लोग ऐसा काम करते हैं। तो उन्होंने माखन को भी उसमें अनदेखा कर दिया। द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो। और जो लोग थे, बच्चे थे, वो जो भी साथ में थे, बॉयज़ लड़के, वो लोग वहाँ पर गए और लट्ठे को उन्होंने धीरे धीरे ढकेलना शुरू कर दिया, 1 2 3 ये कहते हुए, और धक्का दे दिया। एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, और जब गो कहा तो बस लॉग यानी कि लट्ठा ढकेलना को शुरू हो गया। एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी, ग्लोरी एंड ऑल, और इसी के साथ क्या हुआ, माखन को का दर्शन, ग्लोरी यानी कि गौरव, और एंड ऑल यानी कि बाकी सब उसी के साथ, लट्ठे के साथ बह गया। अब सेकेंड पैराग्राफ। ऑल द अदर बॉयज़ शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट। जितने भी दूसरे लड़के थे वो सब लोग बहुत तेज़ तेज़ खुशी से चिल्लाने लगे। डिलाइट मतलब खुशी से। बट पथिक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन जो पथिक था वो थोड़ा सा डरा हुआ था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। ही न्यू वॉट वॉज कमिंग, वो जानता था कि क्या अब क्या होने वाला है।
एंड श्योर एनफ, और उसको ये पक्का पता था, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। वो जानता था कि माखन जो है वो ज़मीन से एकदम से उठ जाएगा, और माखन उठ गया ज़मीन से, एंड स्क्रीमिंग लाइक फ्यूरीज, और बहुत तेज़ चिल्लाने लगा या चीखा। ही रश्ड एट पथिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, वो पथिक की तरफ दौड़ा और उसको उसके चेहरे पर पूरा स्क्रैच यानी कि नोच डाला। एंड बीट हिम, और उसको बहुत मारा। एंड किक्ड हिम, और उसको धक्का भी दे दिया। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और तब घर गया रोते हुए। द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वॉज ओवर, ये जो पहला एक्ट था ड्रामा का, ये पूरा ख़त्म हो गया। पथिक वाइप्ड हिज फेस and sat down on the edge of the sunken wedge on the river bank। पथिक ने क्या किया? पथिक ने अपना वाइप्ड यानी कि मुंह पोंछना, फेस पोंछा, और एक बड़े आकार की जो कि नाव थी उस पर जाकर बैठ गया, उस नाव के मतलब कि नदी के किनारे। एंड बिगन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और ग्रास का यानी कि घास के पत्ता या घास का कुछ टुकड़ा उठाकर चबाने लगा। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड अ मिडिल एज मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मोसेज स्टेप्ड ऑन शोर, और वहीं पर एक बोट आई, बोट यानी कि नाव वहीं पर आकर ठहरी, जिसमें कि एक जो है वो मिडिल एज मैन यानी कि अधेड़ उम्र का आदमी सवारी कर रहा था। उसके जो हाथों में क्या थे? विद ग्रे हेयर, मतलब कि उसके जो बाल थे वो ग्रे थे यानी कि सफ़ेद थे। एंड डार्क मूसेज, और जो उसकी मूछें थीं वो घनी थीं। स्टेप्ड ऑन शोर, वो आकर किनारे पर, नदी के किनारे उतरा। He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the चक्रवर्तीज lived। उसने देखा कि जो लड़के वहाँ पर बैठे हुए हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एंड asked him, और उनसे पूछा कि चक्रवर्तीज कहाँ रहते हैं। lived मतलब रहना। पथिक went on chewing the grass, पथिक क्या करता रहा? ग्रास ही चबाता रहा। एंड said over there, और कहा कि वहाँ कहीं रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, उसने ऐसा ही कह दिया कि वहाँ कहीं रहते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल था, मतलब कि ये असंभव था कि जानना कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि किस तरफ पॉइंट कर रहा है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस स्ट्रेंजर ने यानी कि अजनबी ने उससे फिर से पूछा। ही स्वंग हिज लेग टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ बार्ज, वो पथिक क्या करता रहा? अपने पैर उसी नाव पे बैठा बैठा इधर उधर हिलाता रहा। एंड सेड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढो जाके। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और जैसे पहले वो घास चबा रहा था उसी तरह बाद में भी चबाता रहा। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड पथिक हिज मदर वांटेड हिम। लेकिन अब क्या हुआ? पथिक के घर से एक सर्वेंट आया, एक नौकर आया, और उसने पथिक से कहा कि उसकी मदर उसको बुला रही है। पथिक रिफ्यूज टू मूव, पथिक ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेज़न, लेकिन उस टाइम वो जो सर्वेंट था वो मालिक की अकड़ में था। ही टुक पथिक अप रफली, उसने पथिक को ज़बरदस्ती पकड़ा। एंड कैरीड हिम किकिंग, और उसको घसीटता हुआ। एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, उसको घर ले गया। व्हेन पथिक केम इनटू द हाउस, जब पथिक घर आया, हिज मदर सॉ हिम, उसकी मदर ने उसको देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, एंग्रीली यानी कि गुस्से में, तो वो नाराज़ होकर या गुस्सा कर उस पर चिल्लाई। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो तुमने फिर से माखन को पीटा।
या मारा? पथिक सेड सडनली, नो आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू दैट? तब पथिक ने सडनली यानी कि अचानक से कहा कि मैंने नहीं मारा, ये तुमसे ऐसा किसने कहा? His mother shouted, "Don't tell lies, you have." उसकी मदर ने चिल्लाया उसके ऊपर, कहा कि मुझसे झूठ मत बोलो। लाई मतलब झूठ, झूठ मत बोलो। यू हैव तुमने ही पीटा है। पथिक सेड सडनली, पथिक ने फिर अचानक से कहा, आई टेल यू आई हैव नॉट, मैंने आपसे बता दिया कि मैंने नहीं मारा। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने सोचा कि जो उसने पहले स्टेटमेंट दिया है कि पथिक नहीं मारा है, उसी पे ही वो अड़िग रहा। ही सेड, येस मदर, पथिक डिड हिट मी। उसने कहा, हाँ माँ, पथिक ने मुझे मारा था। पथिक पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। पथिक का जो पेशेंस था यानी कि धैर्य था, खत्म हो गया। माखन पथिक पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, यानी कि पथिक का पेशेंस जो है वो ख़त्म हो गया। ही कुड नॉट हियर द इनजस्टिस, वो अन्याय को नहीं सुन सकता था। ही रश्ड एट माखन एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, वो माखन की तरफ दौड़ा और उससे कहा, फेक दैट, ही क्राइड, कि तुम झूठे हो, और चिल्लाने लगा। एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, और उसको घूंसों से मारने लगा क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। हिज मदर टुक माखन साइड इन अ मोमेंट एंड पुल्ड पथिक अवे। उस टाइम पर उसकी जो माता जी थी, मदर थी, उन्होंने माखन का साइड लिया और पथिक को धक्का दे दिया। बीटिंग हिम, उसको मारा विद हर हैंड्स, अपने हाथों से। व्हेन पथिक पुश्ड हर असाइड शी शाउटेड आउट, जब पथिक को बाहर धक्का दे दिया तो वो और चिल्लाने लगी, वॉट यू लिटिल विलन, वुड यू हिट योर ओन मदर। उन्होंने कहा कि ओ छोटे से दुष्ट, क्या तुम अपनी माँ को ही मारोगे? इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रेट हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, और उसी टाइम पर जब ये सब चल रहा था मारपीट, तभी वही आदमी जो कि अजनबी था, जिसके कि सफ़ेद बाल थे, वो वहाँ पर पहुँच गया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज, उसने पूछा कि क्या बात है। पथिक लुक्ड शीफिश एंड अशेम्ड, पथिक डर गया और शर्म महसूस करने लगा। But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. लेकिन जब उसकी माँ ने पीछे पलट कर देखा उस अजनबी को, स्ट्रेंजर को, तो उनका गुस्सा था वो किस में बदल गया? सरप्राइज में, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गई उसको देख के। For she recognized her brother and cried, "Why दादा, where have you come from?" उन्होंने उस आदमी को पहचान लिया, अपना भाई था, मतलब उनकी माँ का वो, और उनसे कहा कि वाई दादा, क्यों दादा, आप कहाँ से आए हो? एज शी शेड दीज वर्ड्स शी बोर टू द ग्राउंड एंड टच हिज फीट। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मतलब उसकी माँ ने ये शब्द कहे, और वो ज़मीन पर बैठ गई और उनके पैर छू लिए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे। उसकी माँ ने कहा कि जो उनके भाई थे, जब उनकी शादी हो गई थी तो उसके तुरंत ही बाद वो बाहर चले गए थे। कहाँ? बॉम्बे, यानी कि बम्बई। क्यों गए थे? स्टार्टेड बिजनेस को या व्यापार करने के लिए गए थे। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वॉज इन बॉम्बे। और तभी जब वो बम्बई में रहने गए
तो उसी दौरान उनकी जो बहन थी उसके हस्बैंड यानी कि उसके पति का निधन हो गया। बिशंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर। बिशंबर जो थे वो अब वापस आ गए कलकत्ता और उन्होंने अपनी बहन के बारे में सब इंक्वायरी यानी कि सब पूछताछ करने लगे। ही हैड देन hastened to see her as soon as he found out where she was। और जब बहन का उनको पता लग गया तो वो उससे मिलने के लिए चल दिए। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग मतलब खुशी। जो अगले कुछ दिन थे वो खुशी से गुजरे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़। अब जो वो भाई थे उन्होंने उन दोनों बच्चों का, उन दोनों लड़कों की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। He was told by his sister that पथिक was a perpetual nuisance। तब उन्होंने बताया या उनकी बहन ने बताया कि पथिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, शरारती बच्चा है। He was lazy, वो बहुत आलसी है। लेज़ी का मतलब आलसी। डिसओबीडियंट का मतलब जो कि बातों का पालन नहीं करता है वो। और वाइल्ड यानी कि बहुत ही जंगली या शरारती है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड। लेकिन माखन क्या है, एक सोने की तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खरा है। एज क्वाइट एज लैम्ब। और जैसे मेमना होता है उसी तरह शांत है, सीधा है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। और बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है या उसका बहुत ज़्यादा मन लगता है पढ़ाई में। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक पथिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा। तभी जो बिशंबर थे उन्होंने अपनी बहन से कहा कि मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ और जहाँ पर कलकत्ता में मेरे बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं के साथ वो भी पढ़ेगा। When his uncle asked Pathik if he would like to go to कलकत्ता with him। उन्होंने कहा, जब मामा ने या अंकल ने पथिक से पूछा कि क्या वो उसके साथ कलकत्ता चलेगा। His joy knew no bounds। उसका जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया पथिक। जॉय मतलब खुश होना। एंड ही सेड, और उसने कहा, ओ यस अंकल, हाँ मामा। इन अ वे दैट मेक इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट। और उसने इस तरह से कहा, क्लियर तरह से कहा यानी कि स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा लग रहा था कि उसका मन है कि वो कलकत्ता जाए। ये लेसन बहुत बड़ा है तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब हम बाकी का जो लेसन है वो सेकंड पार्ट में बनाएंगे इस वीडियो का। और आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, इस लेसन में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।